नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह लुसेंट का आज 5वां दिन है। हम लोग इसमें देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसमें आज हम लोग देखेंगे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म तथा सिकंदर के बारे में आज देखेंगे। और जो सब्जेक्टिव लुसेंट है उसको लाइन बाय लाइन पढ़कर और वन लाइनर प्रश्न के रूप में इसमें सारे प्रश्न को शामिल किया गया है ताकि पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। पहले हम लोग शैव धर्म के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो शैव कहा जाता है। शैव शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? तो इंद्र के लिए है। किसके लिए? इंद्र के लिए है। आगे प्रश्न हो जाएगा, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया? तो इनका 4 नाम इसमें दिया गया, भव, सर्व, पशुपति और भूपति। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में। महाभारत के किस पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? तो अनुशासन पर्व से। अनुशासन पर्व से। रुद्र यानी शिव के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में। तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4। कौन कौन? पाशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत बताया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? तो मखलीपुत्र गोसाल को। मखलीपुत्र गोसाल को। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप। पूरन कश्यप। यादृच्छवाद के संस्थापक किसको माना जाता है? तो आचार्य अजीत को। आचार्य अजीत को। भौतिकवाद संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? पकुंद कचायन को। किसको? पकुंद कचायन को। आगे है अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेठली-पुत्र। संजय बेठली-पुत्र हो जाएगा। आगे प्रश्न है, शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन हो जाएगा? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे। यह शिव के 18वें अवतारों में एक थे। आगे है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो पंचार्थिक। क्या? पंचार्थिक कहा जाता है। कपालिक। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो श्रीशैल था। श्रीशैल। किस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है? तो कालामुख में। किसमें? कालामुख में। दक्षिण भारत में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो शून्य संपदाने। शून्य संपदाने। आगे हो जाएगा, किस पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य को वासव बताया गया है? तो वासव पुराण में। किसमें? वसव पुराण में। आगे है, किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते हैं? तो यह कालामुख संप्रदाय के। तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसे तमिल में 5वें वेद के रूप में जाना जाता है? किसे तमिल के 5वें वेद के रूप में जाना जाता है? तो तिरुतुंदर पुराणम को जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। दक्षिण भारत में शैव का प्रचार किन संतों ने किया था? तो नैनार संतों ने। आगे है, नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में है। नेपाल में बागमती नदी के किनारे है और देवपाटन नामक गांव में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो 1979 हो जाएगा।
एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के कौन शासक था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस शासक की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ? तो यह कुषाण शासकों के। आगे हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में देखते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है? तो उपनिषद में। कहाँ? उपनिषद में। वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। कृष्ण। निवास स्थान इसका कहाँ था? मथुरा था। आगे है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ? तो किसमें? तो छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख किस अभिलेख में? वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो बेसनगर स्तंभ लेख में। बेसनगर स्तंभ लेख। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे हो जाएगा। और 10 अवतार कौन कौन सा था? तो मत्स्य था, कुर्म था, वराह था, नृसिंह था, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि था। किस काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो यह गुप्त काल में था। गुप्त काल में। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिलिया था? तो 6 तिली था। 6। यहाँ पे दिया हुआ है प्रमुख संप्रदाय और उसका मत और उसके आचार्य को दिया गया है। वैष्णव संप्रदाय के मत क्या था? तो विशिष्टाद्वैत था। और इसका आचार्य कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय इसका मत क्या था? तो द्वैत था। और आचार्य कौन थे? तो आनंद तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत और इसके आचार्य कौन थे? निम्बकाचार्य। इसमें हम लोगों को 3 मेन रूप से याद करना है। 3, ये जो 3 है, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य। आगे है बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन? तो नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज हो जाएगा। और परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास हो जाएगा। राम भक्त संप्रदाय के कौन हो जाएगा? तो रामानंद। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। और इसकी ऊंचाई जो है कितना है? तो 10.5 फीट हो जाएगा। और यहाँ पे किसका मूर्ति जो है तो भगवान विष्णु का। आगे देखेंगे हम लोग ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? मक्का में कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब का लालन पालन उनके चाचा ने किए थे और उनका क्या नाम था? तो अबू तालिब। मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो 610 में। जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और ज्ञान की प्राप्ति 610 में। और कहाँ हुआ था? तो जहाँ जन्म हुआ था मक्का में और हीरा नामक गुफा में। पैगंबर ने मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत, यह भी प्रश्न है, कब चलाया था? तो 622 ईस्वी में। आगे है मुहम्मद की शादी किस विधवा से हुई थी? तो खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मुहम्मद की पुत्री का क्या नाम था? तो फातिमा। और दामाद का क्या नाम था? तो अली। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात किया जाएगा तो कुरान हो जाएगा। इसमें 114 अध्याय था तथा 6360 पद है। आगे प्रश्न हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? तो 8 जून 632। कहाँ हुआ? तो मदीना में और उनको वहीं पे दफनाया गया। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बंट गया।
सुन्नी और शिया, सुन्नी और शिया। पैगंबर मोहम्मद साहब को कथनों और कार्यों में विश्वास करते थे, कौन करते थे? तो सुन्नी करते थे। आगे है, जो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते थे वो कौन थे? शिया थे। अली की हत्या, अली की हत्या कब कर दिया गया? तो 661 ईस्वी में, 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की 680 ईस्वी में कहाँ पर हत्या कर दिया गया? तो करबला, करबला में कर दिया गया। और करबला कहाँ है? तो इराक में है। आगे प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए, खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। कब? तो 1924 में, 1924 में। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो इब्न इसाक ने, इब्न इसाक ने लिखा था। पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उल नबी। भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? तो अरबों के जरिए। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त कर लिया था? तो 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। नमाज के दौरान मुसलमान किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? तो मक्का के तरफ। और भारत से मक्का किस दिशा में है? तो यह पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के बारे में देखते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। इनका प्रमुख ग्रंथ ईसाई धर्म का कौन सा है? तो बाइबिल है, बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलम के निकट, कहाँ? बैथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो क्रिसमस। ईसा मसीह का माता का क्या नाम था? मेरी। और पिता का नाम जोसेफ। माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष किस काल में बिताया था? तो बढ़ई के रूप में। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, कौन कौन? एंड्रूस एवं पीटर थे। आगे हो जाएगा, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने कब चढ़ाया था? पोंटियस ने चढ़ाया था। कब? तो 33 ईस्वी में, 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह पूछा जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा। पेरिस का नॉट्रेडम चर्च किस वास्तुकला शैली में बनवाया गया है? तो गोथिक में बनवाया गया, गोथिक में। आगे हम लोग देखेंगे पारसी धर्म। पारसी धर्म के बारे में देखते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरास्थ्रुस थे। और यह कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ पूछा जाएगा तो जैन दवेस्ता, जैन दवेस्ता। पारसी धर्म के अनुयायी किस देवता को मानते थे? तो अहूर देवता को। पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो अग्नि पूजक, अग्नि पूजक। और पारसी धर्म के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है, अग्नि मंदिर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका पिता का क्या नाम था? तो फिलिप था, फिलिप मकदूनिया का शासक कब बनाया था? तो 359 ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में। सिकंदर किसका शिष्य था? तो यह अरस्तु का। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था, सेलुकस निकेटर। हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच। आगे है, सिकंदर का सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी। सिकंदर स्थल मार्ग से भारत से कब लौटा? तो 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु पूछा जाएगा तो 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में, बेबीलोन में। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। लास्ट प्रश्न है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? तो बौकाफेला था। क्या? बौकाफेला। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं कृपया फुल वीडियो देखें, क्योंकि अगर फुल नहीं देखेंगे तो इधर मतलब कि दिक्कत होता है। हमको इतना मेहनत करते हैं और आप लोग फुल वीडियो नहीं, थोड़ा ही देख के छोड़ देते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम होता है यूट्यूब में।
धन्यवाद।